जय हिंद दोस्तों, मैं साई निकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS बाय निकेश कुमार में। तो आज एक भाई का क्वेश्चन है, उस पर हम बात करेंगे कि जो भी लोग पहले से जॉब में हैं, और चूँकि मैं भी खुद जॉब में था ग्रुप डी में, तो किस प्रकार से आप वहाँ से पढ़ के निकल सकते हैं। इसके लिए एक भाई का क्वेश्चन आया कि भैया ट्रैकमैन में होते हुए आपने किस तरह से दरोगा का तैयारी किया, जो कि आज आप ट्रैक मेंटेनर ऐसे जॉब से आप निकले हैं। तो चूँकि रेलवे ग्रुप डी का जॉब जो है वो वर्किंग तो थोड़ा हार्ड है उसका, ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ है उसमें आपको फिजिकल वर्क करना पड़ता है, तो आपका बॉडी तो थकेगा ही। और आजकल के जो लोग जो भी जा रहे हैं ग्रुप डी में, वो कहीं ना कहीं कम से कम इंटर ग्रेजुएट, इंटर तो छोड़ दीजिए, लगभग आदमी ग्रेजुएट ही जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इतनी बेरोजगारी है जिसके कारण लोग ग्रुप डी का भी फॉर्म किसी तरह मतलब सोचते हैं यूपी बिहार झारखंड में लोग कि हमको जॉब हो जाए, ठीक है। तो हम लोग आज बात करेंगे मेन रूप से कि किस प्रकार से आप तैयारी की कर सकते हैं जॉब में रहते हुए। तो अगर आपको कोई भी जॉब छोड़ना हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी जॉब हो, और आपको आगे जाना है, चाहे बहुत सारे लोग दरोगा में ये आपका आर्मी से भी, ये BSF वगैरह से भी आते हैं, SSC GD से बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा टफ है, ठीक है। बस और रेलवे ग्रुप डी से तो बहुत लोग आते हैं, ठीक है, और उसका जीता जो जागता उदाहरण हम भी हैं आपके सामने। तो इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा मतलब 100% आपको सिंसियर रहना पड़ेगा अपने पढ़ाई को लेकर के। आप सोचेंगे कि जॉब हो गया मस्ती कर लेते हैं, आपको बिल्कुल भी सोचना पड़ेगा जॉब में कि हम जॉब में अभी नहीं हैं। और जानते हैं सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जब आप छोटे जॉब में होते हैं और आपके पास क्वालिटी होती है, तो आपको अजीब मतलब अंदर अंदर फील होगा, आपको लगेगा कि हम इस लायक नहीं हैं, फिर भी यहाँ पे हमको रहना पड़ रहा है। अगर ये बात जिस दिन आपके माइंड में आ गया, उस दिन आप सफल हो जाएंगे। तो अपने आप को आप पहचानिए कि हम किस लायक हैं और कहाँ पे हैं। सबसे पहले तो आपको हर चीज़, अगर आप अनमेरिड हैं तो अभी शादीशुदा के बारे में सोचिए ही नहीं, और पूरा जब तक सोचिए कि हम जॉब नहीं चेंज कर लेंगे तब तक शादी ब्याह नहीं करना है, ठीक है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये है कि आप इधर उधर जाना, मतलब होता है ना, जॉब लग गया तो घूम लेते हैं, रिलेशन ये वो, और या फिर कहीं टूर कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ों से बचना पड़ेगा। और आप जब साथ भी रहते हैं, जॉब में भी रहते हैं, तो अगर आपको टाइम मिलता है तो प्रयास करें कि वहाँ भी आप अपने पढ़ाई को थोड़ा बहुत जारी रखें। एक पेज में जो भी आपको दिक्कत होता है लिख के जाएं, और उसको कोशिश करें कि ड्यूटी आवर में भी अपना जो आपका टाइम मिले। ऐसे तो अभी आजकल मोबाइल है, आप उससे कर सकते हैं, और हमने भी मोबाइल का बहुत यूज किया था, ठीक है। अब बात करेंगे कि हम किस प्रकार से करते थे। तो देखिए, जब तक जॉब किए, आपको बताए भी थे पहले वाला वीडियो में, लेकिन एक भाई का रिक्वेस्ट था तो सोचे कि फिर से एक बार बता दिया जाए। देखिए, ग्रुप डी का जो जॉब है वो 6:30-7 बजे तक आपको सुबह में जाना है, फिर आपको 12 से 1 बजे तक आना है खाना खाने के लिए, फिर 2 बजे से 2:30 के बीच में जाना है, फिर आपको 5 बजे आ जाना है। आप दिन भर इतने शारीरिक रूप से काम कर लेंगे कि बॉडी पूरा थक जाता है और पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन मेरा जो रूटीन रहता था, सुबह पहले उठते थे 6 बजे, तो अपना फ्रेश वगैरह होके कुछ भी जो थोड़ा बहुत नाश्ता किए और अपना ड्यूटी चले गए। उसके बाद उधर से आके एक, अगर आपसे संभव हो तो जहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पे खाना बनाने का झंझट आप ना रखें अगर संभव हो तो, या फिर अगर कोई आपको हेल्प करने वाले हैं तो उसको रख लें खाना बनाने के लिए। और दिन में जब आते थे तो उस समय भी एक सेट मार लिया करते थे बीच में खाने के टाइम में,
और कुछ लोग होते थे मेरे साथ भी जो दोस्त थे वो सो जाते थे, क्योंकि थक जाते होंगे तो वो सोते थे, लेकिन हम उस समय पढ़ लिया करते थे, एक सेट मार लिया करते थे। नहीं मिलाएंगे कम से कम सेट मार के उस समय रख लेंगे। फिर दूसरे टाइम जब ड्यूटी जाते थे, जब शाम को आते थे, तो सबसे पहला काम फ्रेश होके नहा वहा के उसके बाद तुरंत हम पढ़ने बैठ जाते थे। उसके बाद पढ़ने जब बैठते थे तो उसके बाद फिर लगभग कुछ देर के बाद, चूँकि आपको बाहर में रह रहे हैं तो बहुत सारी ज़रूरतों का सामान होता है, राशन पानी आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि खाना बनाने के लिए खाना तो पड़ेगा ही जीने के लिए। तो खाने के लिए कुछ सब्जी वगैरह भी लाना पड़ता है। तो 7 साढ़े 7 बजे निकलते थे, फिर जितना मतलब स्पीड से हो सके जल्दी, मतलब इधर उधर टाइम ना गवाते हुए आके, और इस बीच आप अपने घर भी बात कर लीजिए, ठीक है। आ गए फिर अपना फिर पढ़ने बैठ जाइए। उसके बाद पढ़ने बैठ के लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक 10 बजे तक क्लास देखते थे। उसके बाद फिर अपना मेरा काम होता था रोटी बनाना, तो रोटी बनाते थे। उसके बाद फिर से खा पी के पढ़ने बैठते थे और लगभग 1-2 बजे तक पढ़ते थे, और फिर सुबह 6 बजे उठ के ड्यूटी जाना होता था। तो ये कंटिन्यूटी आप मेंटेन करके रखिए, और हमेशा आप माइंड में मेरा यही चलता था कि हमको जॉब नहीं लगा है अभी। और जब लोग बोलते भी थे कि चलो अब कर लो शादी ब्याह ये वो, तो ये सब से बचिए, और आप रेगुलर, हमको लगता है कि साल 6 महीना लग जाइएगा तो आप उस जॉब से निकल सकते हैं, चाहे कोई भी जॉब हो। मुझे लगता है जब ट्रैकमैन से निकला जा सकता है तो हर जॉब से निकला जा सकता है। अगर आपको फील होता है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, तो और आप जब अस्थिर हो जाएंगे उस जॉब में जा कर के, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप नहीं निकल पाएंगे। तो यही था हमारा दिनचर्या। और इतना तक होता था कि घर से जब आते जाते थे, फिर भी ट्रेन में भी हमारा यूट्यूब पे कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि यूट्यूब में जो भी आपके क्लासेस हैं डाउनलोड कर लें, ताकि नेट का भी प्रॉब्लम हो तो वो चलते रहे, और आप अपना ईयरफोन लगा के आप उसको देखते रहें। हमेशा प्रयास करें मोबाइल का यूज जितना, और सोशल मीडिया से फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर व्हाट्सएप वगैरह का तो हमारा नोटिफिकेशन उस समय बंद रहता था। तो और फेसबुक वगैरह से तो संन्यास ले लीजिए, इंस्टा वगैरह से। और यूट्यूब में जब आप इतना मतलब पढ़ाई का चीज़ देखिए कि हमेशा आपके यूट्यूब में पढ़ाई वाला ही आना चाहिए वीडियो, उस दिन आप सक्सेस की ओर ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। जैसे मतलब हर चीज़ को त्याग के आपको एक तरफ पढ़ना पड़ेगा, तब आप उसको कर सकते हैं, मुझे जैसा लगता है। बाकी और किस तरह आप पढ़ते हैं, किस तरह देखते हैं, वो अलग चीज़ें हैं। जो मेरे साथ हुआ वो आपको बताए। और हम घर से भी जब जाते थे तो ट्रेन में 6 घंटा 7 घंटा का वीडियो, या फिर पतला वाला जो बुक है कोई, तो प्रयास करते थे कि इसको जाने टाइम 5 घंटा 6 घंटा का अगर जर्नी है तो सोचते थे कि ट्रेन में इसको ख़त्म कर देना है, फिर उधर से आने टाइम दूसरा ख़त्म कर देना है। तो इस प्रकार से आपको जिद बांध के पढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। तो आशा करते हैं कि वो भाई संतुष्ट हो जाएंगे इस वीडियो से, और जो भी जॉब में है वो आगे की तैयारी में लग जाएंगे। आज से प्रयास करेंगे कि आप अपने प्रमोशन के चक्कर में ना रहकर प्रयास करें कि आप आगे कुछ प्रमोशन से पहले आप बड़ा जॉब ले लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।